एक करके जो ट्रेड्स आएंगे वो आपकी स्क्रीन पर देता हूँ। पहला ट्रेड आएगा आज का सस्ता ऑप्शन आशीष बहती जी के सौजन्य से। उसके बाद आज का एफ सुपरस्टार पिक करेंगे रचना जी, चार्ट के चमत्कार कविता जी पिक करेंगे और साथ ही साथ मिड कैफल सिद्धार्थ खेमकार जी पिक करेंगे। आइए ट्रेड्स को लेना शुरू करते हैं। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड आज का सस्ता ऑप्शन। जी वीरेन जी, एक्सिस बैंक की 1220 की कॉल एज अ सस्ता ऑप्शन देना चाहूँगा, क्योंकि 1200 और 1220 दोनों जगह कॉल राइटर्स ट्रैप होते हुए इसमें क्लियरली देखने मिल रहे हैं। 27 लाख करीब कॉल राइटर्स 1200 में खड़े हैं और 1220 जो कि दमन ही हो चुका है, वहाँ भी 24 लाख कॉल राइटर्स है। और जिस आपका मोमेंटम बना हुआ है, हमें लग रहा है एक्सिस बैंक वेल प्लेस्ड है 1250 प्लस के लेवल्स दिखाने के लिए। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 13 रुपए के करीब ये कॉल चल रही है 1220 वाली। इसमें जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 9 रुपए का एक एसएल लगाना है और 20 रुपए के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक्सिस बैंक का 1220 का कॉल लेकर चले, जो इस समय 1275 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि 12 रुपये 75 पैसे पर है। रचना जी बताइए, एफएनओ सुपरस्टार। जी, एफएनओ सुपरस्टार के लिए मैं यहाँ पे चूज करना चाहूंगी पीवीआर को। द डे इज आल्सो राइट फॉर चूजिंग पीवीआर एंड जुबिलेंट फूड जैसे काउंटर्स वैसे भी अच्छा कर रहा है, तो फ्राइडे मूड वैसे भी थोड़ा बहुत दिख रहा है मार्केट में। तो पीवीआर के फ्यूचर्स को लॉन्ग करा जाए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1640, तो यहाँ पे जो मोमेंटम है इस काउंटर को बहुत जल्दी 1670 की तरफ लेके जा सकता है फ्यूचर्स। ओके, पीवीआर तो जो घर से बाहर निकलने का एक कारण है वो ये भी है पीवीआर। कुछ देर में हम इस पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे पीवीआर को लेकर हर्ष दौर में, लेकिन अब चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए कविता जी के पास। कविता जी, क्या पिक कर रही हैं आप? वीरेन जी, हाउसिंग फाइनेंस से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक बहुत अच्छे लेवल पर एज ऑफ नाउ स्टैंड कर रहा है 722। यही एज लाइक एक्सिस बैंक एक गैप एरिया हम देख रहे हैं चार्ट पर। वंस ये अपने आज के दिन के हाई को निकालता है, मुझे लगता है ऊपर की साइड 740 765 के प्राइस टारगेट की तरफ एलआईसी हाउसिंग बढ़ता हुआ दिख सकता है। इन दैट केस 710 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में एक मौका तेजी का साफ बन रहा है। चलिए अब तीसरे ट्रेड की तरफ जाते हैं और चौथे ट्रेड की तरफ। आई बेग योर पार्डन, तीसरा ट्रेड आ गया है। मिड कैप फंडा की बारी है। सिद्धार्थ जी बताइए, क्या होगा वो ट्रेड? जी, मेरा जो मिड कैप पिक है वो है एल&टी फाइनेंस। कंपनी ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है ओवर द इयर्स। रिटेल जो एसेट्स है अब 95% ऑफ द लोन बुक मिक्स है और जो उनके जो होलसेल लेंडिंग थी वो काफ़ी कम हो गई है। रिटेल बुक में हमने देखा Q1 में 31% का ग्रोथ था, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। कंपनी ने अपने जो ओवरऑल लाइबिलिटी जो बुक है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है, जो होलसेल बुक को कम किया है और उन्होंने एक लक्ष्य 2026 करके एक टारगेट लिया था जो ऑलरेडी उन्होंने अचीव कर लिया है। तो काफी बेटर बुक है, ग्रोथ है, एसेट क्वालिटी काफी स्टेबल है और जो अर्निंग्स ग्रोथ है, लोन बुक में हमें 25% का ग्रोथ अनुमान कर रहे हैं और नेट प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 28-30% विथ रिटर्न रेशियो जो आरओएज है 2.7%, आरओईज 14%। तो इस सब को देखते हुए हमें लगता है कि काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आगे चलकर चलेगा। तो बाय कीजिए एल&टी फाइनेंस। टारगेट प्राइस अच्छा खासा अपसाइड दिख रहा है, 230 का है। ओके, तो ये एल&टी फाइनेंस तो एनबीएफसीज का ही दिन साबित हो रहा है आज। वही ज़्यादा ट्रेड्स आए हैं एनबीएफसीज और बैंक्स। चलिए आपके लिए वो लेकर आते हैं वो सारे ट्रेड। शुरुआत हमने ऑफकोर्स एक्सिस बैंक के ट्रेड के साथ की। आशीष बहती कह रहे हैं 12 रुपये 20 पैसे का कॉल लेकर चले। 12 रुपये 75 पैसे पर सजेस्ट किया था, 13.75 हो चुका है। टारगेट इसका 20 है। स्टॉप लॉस आप 9 के आसपास लगाएंगे। पीवीआर आइनॉक्स पर फोकस है रचना जी का, 4% ऊपर है ये, 1670 टारगेट, फिर स्टॉप लॉस 1640 का रहेगा। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पसंद है कविता जी को, 740 से 765 के लिए एक मौका तेजी का। आप स्टॉप लॉस 710 के करीब रखिएगा। और एल&टी फाइनेंस ये पिक हुआ है सिद्धार्थ की तरफ से, 230 टारगेट रहेगा। एक बाय साइड का ट्रेड, यहाँ पर भी करीब 2-2.5% तक का इजाफा दिख रहा है। चलिए सारे ट्रेड्स हुए जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिली है। एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे।